हेलो फ्रेंड, आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक बैक नेक की डिज़ाइन शेयर करूँगी। तो मैंने ब्लाउज़ का लेंथ मैंने रखा है 13 इंच, शोल्डर मैंने लिया है 7 इंच, आर्म होल भी मैंने लिया है 7 इंच और आधा इंच मैंने शोल्डर डाउन किया है। 36 चेस्ट का फोर्थ पार्ट 9 इंच प्लस 1.5 इंच मार्जिन, 32 वेस्ट का फोर्थ पार्ट 8 इंच, 1 इंच डार्ट के लिए 1.5 इंच मार्जिन। डार्ट के लिए इस तरह से टेप को फिटिंग के लाइन से इस तरह से फोल्ड करना है और 4 इंच ऊपर तक मार्क करके दोनों तरफ आधा आधा इंच का मार्क करना है। इस तरह से डार्ट की मार्किंग कर लेना है। अब नेक को ड्रॉ करना है, तो मेन फैब्रिक को साइड पे रखना है और नेक की चौड़ाई मैंने लिया है 4 इंच और 3 इंच पे एक मार्क करना है और 10 इंच लेंथ पे एक मार्क करना है और 4 इंच पे इस तरह से चौड़ाई पे मार्क करके ऊपर की तरफ बोट नेक के शेप को ड्रॉ करना है और 0.75 नीचे एक मार्क करना है और नीचे से इसकी चौड़ाई मैंने रखा है 4.5 इंच और इस तरह से नेक को ड्रॉ कर लेना है। इस तरह से अच्छे से इसको गहरा कर लेना है, डार्क कर लेना है। अब इसके ऊपर पेपर पेस्टिंग को रखना है और जिस तरह से मैंने नेक को ड्रॉ किया है उसी तरह से पेपर पेस्टिंग के ऊपर ये नेक को ड्रॉ कर लेना है और इसके बाहर और एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब ये नेक को कट करना है, तो उससे पहले मैं इसके ऊपर पिन लगा ले रही हूँ और फिर जिस तरह से मैंने नेक को ड्रॉ किया है उसी तरह से ही नेक को कट कर लेना है। अब लाइनिंग के ऊपर ये नेक को रखना, पेपर पेस्टिंग को रखना है। रख के मैं इसको आयरन करके इसके ऊपर मैं चिपका लूँगी। तो मैंने इसको आयरन से चिपका लिया है। अब मेन फैब्रिक को लेना है और मेन फैब्रिक के राइट साइड के ऊपर, इसके सीधे साइड के ऊपर ये लाइनिंग के फैब्रिक को रखना है और इसको सही से सेट करके इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगाना है। तो एकदम पेपर पेस्टिंग के पास पास से इसके ऊपर सिलाई लगाना है। तो जिस तरह से ये नेक को मैंने कट किया है उसी तरह से ही इसके ऊपर सिलाई लगाना है। अब ये नेक को कट कर लेना है। तो इस तरह से इसके नेक को कट कर लेना है और इसके चारों तरफ छोटे छोटे से कट लगा लेना है। इसके कॉर्नर में भी अच्छे से कट लगाना है। अब लाइनिंग के फैब्रिक को पीछे की तरफ पलट लेना है। तो इस तरह से सभी को अच्छे से, ये नेक को अच्छे से निकाल लेना है और लाइनिंग को पीछे की तरफ पलट लेना है। अब इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाना है इस तरह से और मेन फैब्रिक के साथ लाइनिंग को सिलाई करके चारों तरफ सिलाई करके अटैच कर लेना है। तो पहले इसके ऊपर मैं टॉप स्टिच लगा ले रही हूँ।
अब मेन फैब्रिक के साथ लाइनिंग को अटैच कर लेना है। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला हुआ है मेन फैब्रिक, तो इसको कट करके दोनों को बराबर कर लेना है। अब इसको बीच से फोल्ड करके ऊपर की तरफ बोट नेक को कट कर लेना है। इस तरह सही से सेट करके बोट नेक को कट करके इसको अच्छे से कट कर लेना है। अब मैं ये तिरछी पट्टी से ये नेक को फिनिश करूँगी सिलाई करके। तो मैंने तिरछी पट्टी लिया है और इसको इस तरह से इसके ऊपर रख के सिलाई करना है। तो 1/4 इंच का मार्जिन देख के पहले नेक के ऊपर सिलाई लगा लेना है। और छोटे छोटे से कट लगा लेना है। पट्टी को इस तरह से पहले खोल लेना है, मार्जिन की तरफ रखना है। मार्जिन की तरफ रख के इसके ऊपर प्रेस स्टिच कर लेना है और फिर पट्टी को पीछे की तरफ डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करके इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेना है। तो इस तरह से ऊपर के बोट नेक को फिनिश कर लेना है सिलाई करके। अब डार्ट को सिलना है, तो आधा इंच का मार्जिन देके डार्ट को सिलाई करना है। और दूसरे डार्ट को भी सिलाई कर लेना है। अब 1.5 इंच चौड़ी कमर पट्टी से कमर को फिनिश कर लेना है। तो पहले आधा इंच का मार्जिन देके इसके ऊपर सिलाई लगाना है और फिर पट्टी को इस तरह से खोल के इसके ऊपर प्रेस स्टिच करना है और पीछे की तरफ पट्टी को डबल फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगाना है। तो इस तरह से कमर पट्टी से कमर को फिनिश कर लेना है। अब मैंने 3.5 इंच चौड़ाई में एक स्क्वायर पीस फैब्रिक, 2 स्क्वायर पीस फैब्रिक लिया है और एक मैंने ये छोटा सा रेडीमेड डोरी लिया है। इसको पहले एक बार फोल्ड करना है ट्रायंगल में, फिर इसके दोनों साइड को इस तरह से फोल्ड करके बीच से फोल्ड करना है। बीच से फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगाना है। तो इसके ऊपर इस तरह से 2 बार सिलाई लगा लेना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। कट करके इसको सीधा कर लेना है। तो इस तरह से एक लटकन बना लेना है। इसके दूसरे साइड में भी इसी तरह से ही लटकन को बनाना है। ये दोनों साइड को इस तरह से फोल्ड करके बीच में ले आना है और फिर बीच से इसको इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगाना है। और इसको भी सीधा कर लेना है। तो इस तरह से दोनों साइड पे ये लटकन को बना लेना है, डोरी के दोनों साइड पे। अब ब्लाउज के ऊपर ये डोरी को इस तरह से सेट करके रखना है।
इस तरह से सेट करके मैं सुई के हेल्प से यहाँ पे एक सिलाई लगा लूँगी। इस तरह से सिलाई लगाना है और फिर ऊपर के तरफ को इस तरह से बो शेप में इस तरह से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके इसके बीच में एक मोती अटैच कर लेना है। अच्छे से मोती को रख के और एक बार इसको अच्छे से सिलाई करना है। करके पीछे की तरफ गांठ लगा लेना है। अब यहाँ पे भी मैं मोती को अटैच करूँगी। तो इस तरह से यहाँ पे मोती को अटैच करना है। तो जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ इस तरह से यहाँ पे भी मोती को अटैच करना है। इस तरह से ये सभी गैप के अंदर एक मोती को इस तरह से अटैच कर लेना है। इसी तरह से इस साइड में भी अटैच कर लेना है। तो फ्रेंड्स ये इसका फाइनल लुक है। यहाँ पे मैंने मोती को अटैच कर लिया है। तो फ्रेंड्स आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।